नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यमुना जी के उद्गम स्थल सप्तऋषि कुंड के दर्शन करने वाले हैं। अधिकतर लोगों को यमुनोत्री धाम के बारे में अच्छी तरह पता है, क्योंकि ये चार धाम का एक महत्वपूर्ण धाम है और ये यमुना जी के लिए विश्व विख्यात है। तो आज हम उसी यमुना नदी के उद्गम स्थल की ओर चलते हैं, जो सप्तऋषि कुंड के नाम से जाना जाता है, और आप सभी को भी सप्तऋषि कुंड से रूबरू करवाते हैं। यमुनोत्री धाम से 14 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड बसा है, जो अधिकतर पर्यटकों के लिए आज भी अनभिज्ञ है। ये जो ट्रैक है, ये विश्व के सबसे कठिनतम ट्रैकों में से एक है। अब लगभग 6-7 किलोमीटर के उपरांत मार्ग में एक वाटरफॉल आता है, जिसे यमुना की धारा भी कहते हैं। यहाँ आप पानी और अपने लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए अपनी थकान भी मिटा सकते हैं। इसके उपरांत 5 और किलोमीटर और यात्रा कर आप दामिनी बुग्याल पहुंच सकते हैं। यहाँ आप कैंप लगा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद भी आप इस बुग्याल से ले सकते हैं। दामिनी बुग्याल एक बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है। यहाँ पर कई जड़ी बूटियों से भी आपका साक्षात्कार हो सकता है, जो श्वास के लिए और अन्य कई बीमारियों के लिए लाभदायक है। और फिर दामिनी बुग्याल से ऊपर चढ़कर यमुनोत्री ग्लेशियर आता है, और ये मार्ग का सबसे कठिन पड़ाव है, और यहाँ पर काफ़ी संभल कर इस ग्लेशियर को क्रॉस करना होता है। अब जैसे ही ये ग्लेशियर क्रॉस होता है, तो बुग्याल और अन्य प्राकृतिक सौंदर्य से भी आप ऊपर उठ करके आप सीधे आप सप्तऋषि कुंड की ओर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अंततः हम सप्तऋषि कुंड में, मैं जूम करके बता रहा हूँ, कुंड में पहुंच चुके हैं। और चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य देखिए, बर्फ की चादरों से ओत प्रोत अटापटा ये पूरा क्षेत्र। यहाँ पर लगभग सात जो है कुंड हैं, जो 7 ऋषियों के लिए नहाने के लिए 7 कुंड हैं, और वो 7 कुंड में से एक कुंड आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बाकी के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पास में ही एक छोटा शिव मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और तदंतर हम लोग अपनी यात्रा को यहीं विराम देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस यात्रा में ये दूर दूर तक जो आपको बर्फ का चादर दिखाई दे रहा है, कंपा देने वाली ठंड, हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। और इस तरीके से ये जो सप्तऋषि कुंड में जो कोई भी पर्यटक आना चाहे, तो वो मई और जून के महीने में और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आ सकता है, ताकि उसको आने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इन दिनों आपको बर्फ़ उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। लेकिन इन दिनों भी बर्फ़ देखिए किस तरह से अटा पड़ा हुआ है पूरा सप्तऋषि। यमुनोत्री धाम का ये सबसे आकर्षक ट्रैकिंग प्लेस जो सप्तऋषि के लिए जाता है, और ये एक पौराणिक तो है ही, और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस पौराणिक स्थान का एक मान्यता भी है कि जब यमुना नदी गोलोक से निकलकर पृथ्वी पर उतर रही थी, तो उनके वेग से तबाही होने का डर पैदा हो गया था। तो इसे रोकने के लिए ऋषियों ने उन्हें जामुन के पेड़ पर थाम लिया था। जो जामुन का एक चित्र मैंने इस वीडियो के माध्यम से भी अंकित करने की कोशिश की है, और आगे बढ़ता जामुन के पेड़ पे इस नदी को रोक दिया था। और इस पेड़ से विशाल आकार का एक फल होता है, जो कुंड में गिरकर यमुना की धारा को आगे बढ़ाता है। इसी वजह से यमुना को जमुना नदी भी कहते हैं। माना जाता है कि केवल पवित्र मन वाले लोगों को ही यह अदृश्य पेड़ दिखाई देता है। तो इस तरह से इस तीर्थ की मान्यता है, और प्राकृतिक दृश्यों से ओत प्रोत यहाँ पर ग्लेशियर आपने देखे,
बुग्याल आपने देखे, ब्रह्म कमल और आदि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थान के सूनेपन को देखकर कहा जा सकता है, और ये आपको देखकर लग भी रहा होगा, और कई पर्यटक एवं एडवेंचर प्रेमी इससे काफ़ी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और ताकि मैंने अपने आप को, अपनी मोबाइल की बैटरी को भी सेव रखा, और मैं इस सूट को अपने दिमाग में संजो कर रखना चाहता था, और इसलिए मैंने बैटरी को संभाल कर रखा ताकि सीधे सप्तऋषि कुंड को अपनी आँखों से कैद कर सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।